Welcome back to my channel Science Learning Gateway. I hope you all are doing good. So, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन की, द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि. वी विल लर्न अबाउट द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, व्हाट पीपल आर गोइंग टू, हाउ पीपल आर सेलिब्रेटिंग दिस डे, व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि. आज हम सब जानेंगे कि नवरात्रि के पहले दिन किस देवी की पूजा की जाती है, उनके पीछे की कहानी क्या है, कथा क्या है. ये सब हम आज इस वीडियो में जानते हैं. आप जानते ही हो कि नवरात्रि का त्यौहार 9 दिनों तक चलता है. 9 दिनों तक हम नवरात्रि मनाते हैं. इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है. माँ दुर्गा के 9 रूपों में माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कुष्मंडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माता महागौरी और माता सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है. जब भी बात नवरात्रि की आती है तो हम तो यही सोचते हैं कि पूजा पाठ, देवी माँ की अर्चना, आरती यही होता है. पर अलग अलग दिन हर देवी की पूजा की जाती है जिसका अलग अलग महत्व है. तो चलिए जानते हैं कि नवरात्र के पहले दिन किस देवी की पूजा की जाती है और उनके पीछे की कहानी क्या है. नवरात्र का पहला दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप को समर्पित है. पर्वत राज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा. नवरात्र के पूजन में पहला दिन इनकी उपासना का विधान है. तो नवरात्र के पहला दिन हम माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं. शैलपुत्री का संस्कृत में अर्थ होता है पर्वत की बेटी. माँ शैलपुत्री के स्वरूप की बात करें तो माँ के माथे पर अर्धचंद्र स्थापित है. माँ के दाहिने हाथ में त्रिशूल है और बाएं हाथ में कमल का फूल है. वह नंदी बैल की सवारी करती हैं. तो चलिए जानते हैं कि माँ शैलपुत्री के पीछे की कहानी क्या है. क्यों हम नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं. एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने सारे देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए निमंत्रित किया. किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में निमंत्रित नहीं किया. सती ने जब सुना कि उनके पति का अत्यंत विशाल यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं तब वहां जाने के लिए उनका मन विकल हो उठा. अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई. सारी बातों पर विचार करने के बाद उन्होंने कहा, प्रजापति दक्ष किसी कारणवश हमसे रूठे हैं. अपने यज्ञ में उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया, उनके यज्ञ भाग की भी उन्हें समर्पित किए, लेकिन हमें जानबूझकर नहीं बुलाया, कोई सूचना तक नहीं भेजा. ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किस प्रकार भी श्रेयकर नहीं होगा. शंकर जी ने इस उपदेश से सती को प्रबोध नहीं हुआ. पिता का यज्ञ देखने वहां जाकर माता और बहनों से मिलने की उनकी एकाग्रता किसी प्रकार भी कम न हो सकी. उनका प्रबल आग्रह देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे दी. सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के से बातचीत नहीं कर रहा और सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं. केवल उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया. बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे. परिजनों के इस व्यवहार से उनके मन को बहुत कलेश पहुंचा. उन्होंने ये भी देखा कि वहां चतुर्दिक भगवान शंकर जी के प्रति तिरस्कार का भाव भरा हुआ है. दक्ष के उनके प्रति कुछ अपमानजनक वचन भी कहे. यह सब देखकर सती का हृदय क्षोभ, गलीन और क्रोध से संतप्त हो गया. उन्होंने सोचा, भगवान शंकर जी की बात ना मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की. वह अपने पति भगवान शंकर के इस अपमान को सह न सकी. उन्होंने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया. वज्रपात के समान इस दारुण दुखद घटना को सुनकर शंकर जी ने क्रुद्ध होकर अपने गणों में भेजकर दक्ष के उस यज्ञ को पूर्णतः विश्वांत कर दिया. सती के योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले दिन में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया. इस बार वे शैलपुत्री के नाम से व्याख्यात हुई. पर्वत हेमवती भी उन्हीं के नाम है. उपनिषद के एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमवती स्वरूप से देवताओं का गर्भ भंजन किया था. तो यह थी कहानी माता शैलपुत्री की. हम जानते हैं माता शैलपुत्री कौन थी. हमने उनके पीछे की कहानी तो सुन ली. अब थोड़ा बहुत हम जानते हैं उनका परिचय. माता शैलपुत्री कौन थी. पौराणिक कथा के अनुसार माँ शैलपुत्री अपने पिछले जन्म में भगवान शिव की अर्धांगिनी, सती और दक्ष की पुत्री थी.
एक बार जब दक्ष ने महायज्ञ का आयोजन कराया तो इसमें सारे देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शंकर को नहीं बुलाया। उधर सती यज्ञ में जाने के लिए व्याकुल हो रही थी। शिवजी ने उन्हें कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया, लेकिन उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देख भगवान भोलेनाथ ने उसे यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो उन्होंने भगवान शिव के प्रति तिरस्कार का भाव देखा। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक शब्द कहे। इससे सती के मन में बहुत पीड़ा हुई। वह अपनी पत्नी का अपमान सह ना सकी और यज्ञ के अग्नि में से स्वयं को जलाकर भस्म कर दिया। इस दारुण दुखद से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। फिर यही सती अगले जन्म में हेमराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। तब से हम इन्हें माता शैलपुत्री के नाम से जानते हैं। तो ये थी कहानी माता शैलपुत्री की। अब हम अगले दिन जानेंगे कि नवरात्र के दूसरे दिन में किस देवी की पूजा की जाती है। तो प्लीज़ वेट फॉर दैट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप हम इस वीडियो में माता शैलपुत्री के बारे में पता चला, उनके पीछे की कहानी क्या है, उनका जन्म कैसे हुआ और उन्हें क्यों माता शैलपुत्री के नाम से जाना जाता है। यह सब हमने इस वीडियो में देखा। I hope you all have enjoyed this. Thank you for watching. If you like this, then please click on the like button and share it with your friends also. Thank you for watching.